दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों की जैसा कि जो है 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अंतर्गत दोस्तों ये गणित विषय का पेपर है। ये परीक्षा दिनांक दोस्तों 6/11/2025 को आयोजित हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया है। तो दोस्तों देखते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के प्रश्न पत्र को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें नया मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न होता है रैखिक समीकरण योग a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों अद्वितीय हल होने के लिए जो उनके गुणांक है दोस्तों a1/a2 का जो मान है दोस्तों b1/b2 के बराबर नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद द्विघात समीकरण के लिए दोस्तों विभक्तिकर का सूत्र बताना है। तो दोस्तों विभक्तिकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर है। तो दोस्तों इसका जो सर्वांतर है दोस्तों वो है 6। दोस्तों a2 में से a1 घटाएंगे तो दोस्तों 6 आएगा। pxy की मूल बिंदु से दूरी लिखाना। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इससे इसका मान √x² + y²। निम्नलिखित द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद वह होता है जिसमें जो चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो दोस्तों इसमें अधिकतम घात ये 2 है, इसलिए दोस्तों ये द्विघात बहुपद है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग दोस्तों अपरमेय संख्या होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है तो दोस्तों उसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो दोस्तों उसका उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री 45 अंश। दो त्रिभुज जिनके आकार समान होते हैं परंतु आवश्यक रूप से आमाप समाप ना हो तो दोस्तों कौन से त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोस्तों वो कहलाते हैं समरूप। इसको आप याद रखेंगे। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात। तो दोस्तों द्विघात जैसा लिखा है द्विघात, तो दोस्तों इसमें चर की जो अधिकतम घात होती है दोस्तों वो होती है 2। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है दोस्तों वो होता है ax² + bx + c = 0। इस रूप में दोस्तों लिखा जाता है। उन्नयन कोण बनाने की स्थिति में देखा जा रहा है कि बिंदु क्षैतिज स्तर से खाली जगह होता है। तो दोस्तों क्षैतिज स्तर से क्या होता है, जो ऊपर होता है, ऊपर की ओर होता है उन्नयन कोण बनता है, और अवनयन कोण दोस्तों नीचे की ओर बनता है। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं को प्रच्छेद करती है दोस्तों कौन सी रेखा कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है छेदक रेखा। इसको आप याद रखें। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज होते हैं दोस्तों वो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया है सत्य असत्य तथा दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांगसम होती है। दोस्तों ये असत्य है। दो समरूप आकृतियां जो है अनिवार्यतः सर्वांगसम नहीं होती हैं। घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम 2 शून्याङ्क हो सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये शून्याङ्कों की संख्या 2 ही होती है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। दोस्तों असत्य है। अनंतः अनेक हल होने पर रेखाएं संपाती होती हैं। दोस्तों सत्य है ये। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों 30 अंश होगा। तो दोस्तों ये सत्य है। किसी बिंदु का भुज शून्य है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। दोस्तों यह सत्य है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। चौथा पूछा है। चौथा दोस्तों सही जोड़ी संबंधित है। सही जोड़ी में क्या क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों 9 sec² - 9 tan²। तो दोस्तों इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान होगा हमारा दोस्तों 9। इसका दोस्तों पहले का आंसर ये है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है sec² - tan² का मान दोस्तों 1 होता है। 15 और 30 का एलसीएम दोस्तों 15 और दोस्तों 30 का एलसीएम दोस्तों 30 होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 30 है। sin² थीटा + cos² थीटा इसका मान दोस्तों 1 होता है। इसको आप याद रखना। x - 2 x - 3 के शून्याङ्क दोस्तों ये होंगे 2 और 3 होंगे। अचर बहुपद की घात जो अचर बहुपद होता है उसकी घात दोस्तों होती है 0।
इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। और टेन स्क्वायर 30 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/3, इसका राइट आंसर दोस्तों है, क्योंकि 30 का मान दोस्तों 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1/3 आएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c की शून्यंक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। दोस्तों शून्यंकों का योगफल निकालना है। तो दोस्तों अल्फा प्लस जो बीटा का मान होता है वो होता है -b/a, इसका दोस्तों ये सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा। एक जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है रैखिक समीकरण। इसको आप याद रखें, रैखिक समीकरण। दूसरा द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, तो दोस्तों वो दिया था श्रीधराचार्य ने। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखना है। तो दोस्तों इसका कथन इस प्रकार का है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। दोस्तों ये थी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसको आप लिख लें। इसके बाद है दोस्तों, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक 5, 7 और 3, -3 हो तो केंद्र का निर्देशांक क्या निकालना है दोस्तों, तो दोस्तों केंद्र के निर्देशांक होंगे 4 और 5। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 4 और 5। 4 दोस्तों भुज हैं और 5 दोस्तों कोटि है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दोस्तों दृष्टि रेखा कहलाती है किसी प्रेक्षक की आंख से किसी वस्तु की कोई रेखा खींची जाए तो दोस्तों दृष्टि रेखा कहलाती है। दोस्तों दृष्टि रेखा ये होती है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई टावर है और ये कोई व्यक्ति है, तो दोस्तों ये जो व्यक्ति जब इस टावर में ऊपर देखेगा तो ये अपनी आंख को ऊपर करेगा। तो दोस्तों प्रेक्षक की आंख से और जो वस्तु की आंख को मिलाने वाली रेखा ये दोस्तों दृष्टि रेखा कहलाती है। तो दोस्तों ये था प्रश्न पत्र आज का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और वीडियो और इस दोस्तों पेपर को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए दोस्तों प्रश्न पत्र लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र को आप देख लें, और ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों पुराने प्रश्नों से ही रिपीट होते हैं। अधिकांश 50 से 60 प्रश्न 50% प्रश्न दोस्तों पिछले प्रश्न पत्रों से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप यू आप आशा है कि ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और दोस्तों ये इस तरह दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।